फ्रेंड्स, ये जो आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट्स शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। लव आफ्टर डिवोर्स एपिसोड 6 हॉटब्रोकन सुहानी एक्सीडेंट और सुहानी का अंत। अब तक रूम का डोर नॉक होता है जिसे सुनकर सुहानी अपना सूटकेस साइड में छुपाती है और दूर ओपन करती है तो बाहर एक मेड थी जिसके हाथों में कुछ सामान था। वो मेड सुहानी को देखकर बोलती है, मैडम आपने जैसा इंस्ट्रक्शन दिया था वो सब हो गया है और ये पार्सल आपके लिए आया था जो एक डिलीवरी बॉय अभी देकर गया है। इतना बोलकर वो मेड चुप हो जाती है। सुहानी उस मेड की बातें सुनकर उससे पार्सल लेती है और फिर उससे बोलती है, थैंक यू इतनी जल्दी सभी चीजें कंप्लीट करने के लिए। अब तुम भी जा सकती हो, बस जाते हुए एक काम कर देना, जितने भी सर्वेंट्स बचे हैं उन सभी को बोल देना कि वो अब घर जा सकते हैं और डायरेक्टली कल सुबह ही आए। ओके मैडम, मेड बोलती है और वहां से चली जाती है। अब आगे सुहानी मेड के जाने के बाद दूर लॉक करती है और उस पार्सल को ओपन करती है। उस पार्सल के अंदर कुछ पेपर्स थे जिन्हें निकालकर सुहानी एक बार रीड करती है और फिर ड्रॉअर से पेन निकालकर अपने कहते हुए हाथों से साइन कर देती हैं। इसी के साथ एक बूंद आंसू उस पेपर में भी गिर जाते हैं। उसे एक एक करके सभी चीजें याद आने लगती है। आदित्य और उसकी शादी होना, शादी के बाद आदित्य की बेरुखी, उसका टॉर्चर, फिर उसकी आदित्य की फ्रेंडशिप होना, दोनों के प्यार भरे पल, वो उसका रूठना और आदित्य का उसे मानना, आदित्य की बातें उसके वो वादे, अब सभी उसे एक मजाक लग रहे थे। आदित्य के साथ बिताए वो हर एक पल अब एक नाटक, बुरा सपना लग रहा था जो उसे जिंदगी भर नहीं भूलने देंगे। सुहानी अपने ही यादों में गम थी कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके आंसुओं से पेपर्स भी भीग रहे हैं। तभी उसका फोन रिंग करता है जिसके आवाज से सुहानी होश आती है और उसकी नजर पेपर्स पे जाती है जो हल्की गीली हो गई थी उसके आंसुओं की वजह से, जिसे देखकर सुहानी जल्दी से उन्हें अपने दुपट्टे से पोंछती है और पेपर्स को जल्दी से केबिट के लॉकअप में रख देती है। उसके बाद अपने फोन की तरफ जाती है जो बार बार बजे जा रहा था। वो अपना फोन निकालकर देखती है तो उसमें उसकी मोम के 8 से 10 मिस कॉल्स थे। ये देखकर सुहानी को थोड़ा अजीब लगता है। वो जल्दी से कॉल बैक करती है, कुछ ही रिंग में कॉल पिक हो जाता है। वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही दूसरी साइड से उसकी मोम कुछ कहती है जिसे सुनकर सुहानी के हाथों से फोन छूटकर नीचे जमीन पे गिर जाता है और वो एकदम सुन हो खड़ी थी जैसे मानो उसमें जान ही न बची हो। फोन के गिरने की आवाज से वो होश आती है और रोते हुए कमरे से बाहर भागती है। जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में उसे कई जगह चोट भी लग गए थे, लेकिन उसे अपनी चोटों की जरा भी फिक्र नहीं थी। वो कैसे भी करके वहां अपने डैड के पास पहुंचना चाहती थी। सुहानी मेंशन से बाहर निकलकर बिना कोई स्लीपर के सड़कों में भागे जा रही थी और पागलों की तरह बार बार गाड़ियों के सामने आकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि कोई उसे लिफ्ट दे दे। रात का वक्त था और ट्रैफिक भी रोड पे बहुत थी। कोई लिफ्ट न मिलने पर सुहानी पैदल दौड़ते हुए ही भागने लगती है। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील हो रहा था। एक तो सुबह से उसने कुछ खाई पी नहीं थी, ऊपर से इतने सारे स्ट्रेस जिसकी वजह से उसे अब चक्कर आ रहे थे। उसे चला नहीं जा रहा था मगर मजबूरी में उसे पैदल ही जाना पड़ रहा था। स्लीपर न पहने और दौड़ने की वजह से उसके पैरों से ब्लड निकलने लगा था, लेकिन वो सभी चीजों को इग्नोर कर देती है और जल्दी जल्दी बस चले जा रही थी। वो ये भी भूल चुकी थी कि वो अभी प्रेग्नेंट है। अचानक ही उसका सर बहुत ही तेज घूमने लगता है जिससे वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। इस वक्त वो रोड के बीचों बीच खड़ी थी। उसे अब न तो कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, ना ही कोई चीज सुनाई दे रहा था। अचानक ही एक कार बहुत ही स्पीड से आती है और सुहानी को एक जोर का टक्कर मारती है जिससे सुहानी दूर जाके गिरती है। उसके आसपास ब्लड ही ब्लड फैल जाता है और वहाँ का माहौल भी एकदम शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य माया को उसके घर ड्रॉप करने जाता है और माया के फोर्स करने पर उसके साथ अंदर जाके ड्रिंक भी करने लगता है। अचानक ही उसे बहुत ही घबराहट सा महसूस होने लगता है। इस वक्त उसका दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था, इसलिए आदित्य और ड्रिंक पीने लगता है जिससे उसका सर अब उसे थोड़ा भारी भारी महसूस हो रहा था। ये देखकर माया एकदम उसके पास आती है और उससे चिपक कर पूछती है, आदित्य क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करूं? इतना बोलकर वो आदित्य के और भी पास आ जाती है। आखिर सुहानी की मोम ने फोन कॉल पे ऐसी कौन सी बात कही जिसे सुनकर वो अपना होश खो देती है? एक्सीडेंट था या फिर कोई चाल? क्या अब हो जाएगा सुहानी के चैप्टर का अंत और क्या हो जाएगी आदित्य और माया एक? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए लव आफ्टर डिवोर्स का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर।